इस हफ्ते बहुत कुछ घटा है राजनीति की दुनिया में। आप कुछ भी मिस ना करें, इसीलिए हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रिकैप विद ऑल द लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। नमस्कार, मैं मानसी हूं आपके साथ और एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये पॉलिटिकल खबरें इस पूरे हफ्ते की मेजर पॉलिटिकल न्यूज हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग कर रही है। राहुल ने गुरुवार देर रात 1:42 पर एक्स पर एक पोस्ट में यह दावा किया और लिखा, 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह का भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सोर्सेस ने राहुल गांधी को बताया है, ऐसा उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्हें बताया है कि उनके खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। वो ईडी अधिकारियों का बाहे फैलाकर इंतजार कर रहे हैं, चाय और बिस्किट उनकी तरफ से, ऐसा उन्होंने एक्स पर लिखा। राहुल ने 29 जुलाई को संसद सत्र के दौरान बजट 2024-25 पर लोकसभा में अपना भाषण दिया था और इस दौरान उन्होंने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की थी। उन्होंने कहा कि 6 लोगों का एक ग्रुप पूरे देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अडानी और अंबानी हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी के दावे पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं का क्या रिएक्शन रहा, यह भी आपको बता दें। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने यह कहा, हम सभी जानते हैं कि भाजपा सरकार और पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी का बड़े पैमाने पर मिसयूज किया है। 2024 में भाजपा बहुमत भी हासिल नहीं कर सकी। ये सरकार फिर से विपक्ष के नेता के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना शुरू कर रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, वे सभी लोग जो लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। कुछ भी हो सकता है, हम सब पर हमला हो सकता है, राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, क्योंकि पिछले महीने जिस तरह से हम सब ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार को आड़े हाथों लिया है, उससे उनकी नींद उड़ गई है। वहीं राहुल के दावे पर भाजपा नेताओं का क्या कहना है, यह भी जान लीजिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वो संसद के अंदर झूठ बोलने के साथ साथ बाहर भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। वे दुनिया से जाति पूछ रहे हैं और अपनी जाति बताने से भाग रहे हैं। भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वही डर राहुल गांधी को सता रहा है। वे डरे हुए क्यों हैं, किस बात का डर है? भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी कुछ कहा, राहुल गांधी की बातें मुझे समझ नहीं आती, ऐसा कंगना रनौत ने कहा। राहुल कहते हैं कि देश में हलवा बट रहा है, विदेश के बजट को हलवा कहते हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने कई बजट बनाए हैं। जैसा कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता अपने फायदे के लिए देश को बांटने की है। ये मानसिकता पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है। इस पॉलिटिकल रिकैप में अब बात कर लेते हैं दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में जो पानी भरा और उससे 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। पुलिस ने घटना वाले दिन कोचिंग के बाहर एसयूवी लेकर निकलने वाले मनोज कथुरिया को अरेस्ट किया था। आरोप था कि गाड़ी निकलने से पानी का प्रेशर बढ़ा और कोचिंग के अंदर पानी घुसा। हालांकि कार चला रहे मनोज को 1 अगस्त को जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, कहा कि आप सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है जब आप अपराधी को गिरफ्तार करते हैं और निर्दोष को छोड़ देते हैं। अगर आप निर्दोष मनोज कथुरिया को गिरफ्तार करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं तो यह दुख की बात है, ऐसा कोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने कहा, अच्छा हुआ आपने पानी का चालान नहीं काटा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार 2 अगस्त को राव आईएएस कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी को जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा, लोगों को जांच पर शक ना हो, साथ ही हादसे की गंभीरता, सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की संभावना के चलते ये डिसीजन लिया गया है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। इस पॉलिटिकल रिकैप में बात कर लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की एसआईटी जांच कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की एसआईटी जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, इसमें दखलंदाजी करना आर्टिकल 32 के तहत गलत और समय से पहले होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस आधार पर ऑर्डर नहीं दे सकते कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच हुआ लेन देन यानी कि क्विड प्रो को था। क्विड प्रो को यानी किसी चीज के बदले कुछ देना या कुछ हासिल करना होता है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि टैक्स असेसमेंट के मामलों की दोबारा जांच से अथॉरिटी के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। शीर्ष कोर्ट ने एनजीओ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समेत 4 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इनमें दावा किया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर राजनीतिक दल, निगम, जांच एजेंसियों के बीच क्लियर लेन देन होता है। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड तुरंत बंद करने का ऑर्डर दिया था। आइए अगले पॉलिटिकल अपडेट की ओर बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की जो ट्रेनों को लेकर बात हुई इस संसद में। संसद के मॉनसून सेशन में गुरुवार 1 अगस्त को 9वां दिन हुआ। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों की सेफ्टी पर बात की। इस पर विपक्ष ने ताजा हादसों पर सवाल पूछा और हंगामा किया। रेल मंत्री ने कहा, हम रील बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। जो लोग यहां चिल्ला रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के 58 सालों में वो 1 किलोमीटर दूर भी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए। आज ये सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो वो दुर्घटनाओं की संख्या बताती थी कि 0.24 से घटकर 0.19 हो गई। ये लोग सदन में ताली बजाते थे और आज जब ये 0.19 से घटकर 0.3 हो गई है तो वे इस तरह का आरोप लगाते हैं। क्या ये देश ऐसे ही चलेगा? अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, कांग्रेस सोशल मीडिया की अपनी ट्रोल सेना की मदद से झूठी बातें उठाती है। क्या वे उन 2 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं जो हर दिन रेलवे से यात्रा करते हैं? असल में शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 30 जुलाई को यह कहा था, हम हर दूसरे दिन पढ़ रहे हैं कि ट्रेन डिरेलमेंट हो रहा है, लोगों की जान चली जाती है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती। रेल मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। वो यही सोचते हैं कैसे मैं रेल मंत्री की जगह रेल मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करूं, वाहवाही लूटूं। लगता है कि रेलवे का 30% बजट उनके प्रचार में ही जाता है। चलिए अगले पॉलिटिकल अपडेट की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं संसद सत्र की ही। और इसमें अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कैसे भिड़ गए इस हफ्ते, इसके बारे में आपको बताते हैं। 30 जुलाई को अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भिड़ गए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, आपके बोलने के लिए पर्ची आती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है। जिसको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि जो भी दलितों की बात उठाता है उसे गाली खानी ही पड़ती है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। महाभारत की बात हुई तो अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। तो हमें जातीय जनगणना चाहिए, वो हम करा कर रहेंगे। इसके पीछे चाहे मुझे कितनी भी गाली दी जाए। सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव भी बोले कि कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर लिखा कि अनुराग ठाकुर की लोकसभा में दी गई स्पीच आप जरूर सुने। इसमें तथ्य और हास्य का परफेक्ट मिक्स है। यह भाषण इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। मोदी के इस बयान को कांग्रेस ने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन बताया। कहा कि यह बेहद अपमानजनक है, असंवैधानिक टिप्पणी है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अनुराग ठाकुर का भाषण दलितों, आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को नीचा दिखाता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने स्पीच के लिए लिखा, जरूर सुने, ये बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक है। पीएम ने भाषण को शेयर भी किया। ये संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन को बढ़ावा देने जैसा है। बयान को सभी पार्लियामेंट्री नॉर्म से हटा दिया गया है, लेकिन ये बयान एडिट होकर बाहर चल रहा है। संसद टीवी ने बिना एडिट की हुई स्पीच लगाई है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री वीडियो को शेयर और पब्लिकली तारीफ कर रहे हैं। चलिए अब इस पॉलिटिकल रिकैप की आखिरी पॉलिटिकल अपडेट आपको बता देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस हफ्ते केरल के वायनाड में 29 से 30 जुलाई की रात 2 बजे से 4 बजे के बीच लैंडस्लाइड की 4 घटनाएं हुई थी। सैकड़ों लोग गायब हैं, सैकड़ों लोग मर गए हैं, 4 गांव बह गए हैं, उनका नामो निशान मिट गया है। हादसे के चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला। इनमें 2 महिला पुरुष हैं, चारों एक ही परिवार के हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 313 हो गई है। 206 लोग लापता हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्होंने वायनाड का दौरा किया और राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस यहां 100 घर बनवाएगी। आज के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे विद ऑल द न्यू मेजर पॉलिटिकल हैपनिंग्स ऑफ द नेक्स्ट वीक।